हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की होम साइंस। इसका चैप्टर नंबर 11 आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर नंबर 11 का नाम है उत्तरजीवित वृद्धि तथा विकास। इसके चैप्टर के आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होते हैं। इस चैप्टर का जो है हम आज पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। इसके अंदर जो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं वो हम सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। इसका आपको PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में से PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 मार्क्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के साथ स्नेहात्मक और कोमल व्यवहार करना कौन सा अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है? तो इसका जो आंसर है आपका वो है स्नेहात्मक अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। इसके अंदर क्या होता है, जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है उसे किसी भी बात को समझाने के लिए प्यार से बताया जाता है, प्यार से समझाया जाता है माता पिता के द्वारा कि किस काम को किस तरीके से करना है, क्या काम गलत है और क्या काम सही है। तो इस बच्चे को प्यार से समझाने की यही प्रक्रिया कहलाती है स्नेहात्मक अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व परिचयात्मक अवधि कौन से वर्ष तक होती है? यानी कि आपके जो चैप्टर है इस चैप्टर में 4 अवधि बताई गई हैं बच्चे के जन्म की। उनमें से जो पूर्व परिचयात्मक अवधि है उसका जो समय बताया गया है वो बताया गया है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास के 11 से 18 वर्ष की अवस्था में होने वाले संज्ञान को क्या कहा जाता है? यानी कि जब बच्चा 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बीच में होता है तो उसके विकास में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? उन परिवर्तनों को कहा जाता है औपचारिक परिचयात्मक अवस्था। यानी कि ये वाले जो परिवर्तन होते हैं ये हमारी, मैंने बताया था आपको 4 अवस्था, 4 अवस्था में से एक अवस्था का नाम है औपचारिक परिचयात्मक अवस्था। उसी के अंदर ही ये वाले परिवर्तन होते हैं जो कि संज्ञान से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूषण प्रतिक्रिया जो कि स्तनपान में सहायता करती है क्या कहलाती है? यानी कि जो चूषण प्रतिक्रिया उसे कहते हैं जो बच्चे के दूध पीने की प्रक्रिया है। बच्चा जिस तरीके से दूध पीता है उसी प्रक्रिया को कहा जाता है चूषण प्रतिक्रिया। इसका दूसरा नाम है निष्कासन रिफ्लेक्स जो कि इसका इंग्लिश का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारे चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है आपका रिपीट होता है। तो देख लेते हैं वृद्धि और विकास के अंदर क्या अंतर होता है। वृद्धि जो होती है उसे आप माप सकते हो कि वृद्धि कितनी हुई है। लंबाई में वृद्धि हो सकती है, किसी भी चीज़ के आकार में वृद्धि हो सकती है, उसे मापा जा सकता है। परंतु विकास जो है उसे आप माप नहीं सकते, बस खाली अवलोकन कर सकते हो, ये समझ सकते हो कि हाँ किसी चीज़ में विकास हो रहा है। वृद्धि जो है ये शारीरिक आयामों से जुड़ी हुई है, यानी कि शरीर के अंगों में अगर वृद्धि हो रही है तो आप कह दोगे वो वृद्धि हो रही है। परंतु जो विकास जो है, विकास आपको बस दिखाई देगा, आप उसे नाप नहीं सकते। और विकास जो है एक चीज़ में नहीं होता, विकास कई तरीके की चीज़ों में हो सकता है, इसलिए विकास को कहा जाता है बहुआयामी। जो वृद्धि जो है ये वृद्धि होती है आकार में बढ़ने को कहा जाता है वृद्धि। यानी कि शरीर के किसी भी अंग का जब आकार बढ़ रहा है तो आप कहोगे कि शरीर के अंग की वृद्धि हो रही है। परंतु ये विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन को दिखाता है। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है उसकी समझ जो होती है वो कम होती है, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है तो वो जो बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि बच्चे की समझ का जो है वो विकास हो गया है। तो विकास को आप इस तरीके से पहचान सकते हो। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। संवेदनात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? यानी कि संवेदनात्मक विकास आखिर होता क्या है? ये जो है ऐसा विकास होता है जो कि हमारी ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड होता है। यानी कि जब कोई भी बच्चा जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो वो चीज़ों को देखने लगता है, स्वाद को चखने लगता है, किसी भी चीज़ को किस तरीके का किसी चीज़ का टेस्ट है। बच्चा जो है किसी भी वस्तु को देखने लगता है, सुनने लगता है, अच्छी तरीके से स्पर्श करने लगता है। तो बच्चे की ये जो सभी बातों का जब विकास हो जाता है, 5 चीज़ों का, देखना, सुनना, स्वाद को चखना, स्पर्श करना, बोलना,
तो यही सारे जो विकास है बच्चे का ये कहलाता है संवेदनात्मक विकास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, शेषावस्था की अवधि क्या है? यानी कि जो बच्चा शेषावस्था की अवधि में होता है, शुरुआत की जो सबसे शुरुआत की बच्चे के जन्म की अवधि होती है, उसी को कहा जाता है शेषावस्था की अवधि। तो उस अवस्थी को माना गया है बच्चे की अवधि को जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है उसके जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक उसकी जो अवधि होती है वो कहलाती है शेषावस्था की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो हमारे शरीर जो है उसके अंदर जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, चाहे वो छोटी गतिविधियाँ हों या बड़ी गतिविधियाँ हों, उन पर नियंत्रण रखना, उन पर कंट्रोल रखना ही कहलाता है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास जो है हमारे शरीर में 2 तरीके से होता है, एक होता है स्थूल क्रियात्मक विकास और एक होता है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। स्थूल क्रियात्मक विकास वो होता है जो हमारे शरीर की बड़ी मांसपेशियों से रिलेटेड होता है, और जो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होता है ये हमारे शरीर की छोटी मांसपेशियों से रिलेटेड होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। तो अब पढ़ लेते हैं 3 मार्क्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होते हैं। 3 मार्क्स का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, शारीरिक विकास क्या होता है? जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होता है और 1 वर्ष तक बच्चे का वजन कितना बढ़ जाता है? शारीरिक विकास का मतलब होता है शारीरिक तौर पर वृद्धि होना, यानी शरीर के अंगों में जो वृद्धि होती है वही कहलाता है हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो मानव के शरीर में जब ही शुरू हो जाता है जब बच्चा गर्भ अवस्था में होता है, यानी कि बच्चे का जन्म नहीं होता, वो गर्भ के अंदर होता है, जब ही से बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है, बच्चे का शरीर बनने लगता है और बच्चे की लंबाई भी शरीर की बढ़ने लगती है धीरे धीरे गर्भ अवस्था के अंदर ही। तो आप कह सकते हो कि जो शारीरिक विकास जो है उसका अर्थ होता है शारीरिक तौर पर वृद्धि होना, जो कि बच्चे की जन्म से पहले गर्भ अवस्था में ही शुरू हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय बच्चे का वजन होता है या तो 2.5 किलो या 3 किलो, परंतु जब बच्चा 1 वर्ष की आयु तक होने लगता है तो बच्चे का वजन जो वो 3 गुना हो जाता है। यानी कि जब किसी बच्चे का जन्म अगर 2.5 किलो है तो 1 वर्ष की आयु तक उसका वजन हो जाएगा 7.5 किलो। तो ये था आपका शारीरिक विकास का क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भावनात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? बच्चा कौन कौन से भाव प्रकट करता है भावनात्मक विकास के अंदर? तो भावनात्मक विकास जो होता है ये ऐसा विकास होता है जो हमारे शरीर की भावनाओं से रिलेटेड होता है, यानी कि बच्चे का हंसना, रोना, गुस्सा करना, जिज्ञासा, ये सारी बातें भावना विकास के अंदर आती हैं। भावनात्मक विकास के बारे में आप थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है वो अपने भावों को प्रकट करने के लिए कभी हंसता है, कभी रोता है और कई बार गुस्सा करता है। जैसे कि बच्चे को हंसाने वाली बात बताई जाए कुछ तो वो हंसने लगता है, अगर बच्चे को कुछ उसकी चीज़ ना मिले जो कि उसे चाहिए तो बच्चा जो है वो रोने लगता है। और बच्चों को जब कोई चीज़ बुरी लगती है तो कई बार बच्चा जो गुस्सा भी करता है। ये बच्चे की जो भावनात्मक विकास के उदाहरण हैं। भावनात्मक विकास जो बच्चे का जन्म से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है बच्चा धीरे धीरे शुरुआत में ही रोने लगता है, धीरे धीरे जब समझदार होता है तो बच्चा हंसना भी शुरू कर देता है, वो कई बार बुरी चीज़ों पर गुस्सा भी करता है। तो ये था बच्चों का भावनात्मक विकास जो कि जन्म से ही बच्चे के अंदर शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे की देखभाल में भाई बहन की क्या भूमिका होती है? यानी कि जो भाई बहन हैं वो बच्चे के विकास में किस तरीके से भूमिका निभाते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है घर में तो कई बार माता पिता घर से बाहर चले जाते हैं किसी इम्पोर्टेंट काम से, तो घर में जो छोटे बड़े बहन भाई होते हैं वही बच्चे की देखभाल करते हैं, बच्चे की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जो बड़े बहन भाई होते हैं वही शिशु को खाना पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसे उसके साथ खेलते हैं, उसका मन बहलाते हैं और उसकी जितनी भी हो सके देखभाल करते हैं। तो इस तरीके से जब माता पिता घर से बाहर चले जाते हैं बच्चों का जो बड़े भाई बहन होते हैं वो बच्चे के लिए सारे कार्य करते हैं ताकि बच्चे का जो मन लगा रहे। फिर जब धीरे धीरे जब देखभाल करते रहते हैं तो जब जो बहन भाई अपने छोटे बच्चे जो कि उनका भाई या बहन है उनका की ज़्यादा देखभाल करते हैं तो बच्चे का जो है उनसे अच्छा संबंध बन जाता है। बच्चा अपने बड़े भाई बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगता है और उनके साथ खेलना पसंद करता है। वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उनके बहुत ज़्यादा गहरे संबंध हो जाते हैं अपने बहन भाई के साथ। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जब माता पिता घर पर नहीं होते तो उनके जितने भी काम होते हैं सारे बहन भाई बच्चे के करते हैं और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
संज्ञानात्मक विकास क्या होता है और इसकी कितनी अवस्थाएं? तो पढ़ लेते हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो संज्ञानात्मक विकास जो है ये ऐसा विकास होता है जो कि हमारी सोचने समझने की क्षमताओं से रिलेटेड होता है। जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो बिल्कुल भी समझदार नहीं होता, परंतु बच्चा धीरे धीरे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता रहता है तो बच्चा धीरे धीरे समझदार होने लगता है। वो किसी भी चीज़ के बारे में सोचने लगता है, समझने लगता है, उसकी क्षमताओं में वृद्धि होने लगती है। इसी को कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। पियाजे नाम के एक जो व्यक्ति हैं उन्होंने बताया संज्ञानात्मक विकास के बारे में, और उन्होंने 4 अवस्थाओं के अंदर बांटा है संज्ञानात्मक विकास को। तो उनकी 4 अवस्था देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बताई है पियाजे ने वो बताई है संवेदी क्रियानात्मक विकास। सेकंड बताई है उन्होंने पूर्व परिचनात्मक विकास, और थर्ड बताई है पूर्णतः परिचनात्मक, और फोर्थ जो बताई है उन्होंने बताई है औपचारिक परिचनात्मक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? भाषा के विकास से आप क्या समझते हैं? शिशु की भाषा का विकास कब आरंभ होता है? तो भाषा के विकास का अर्थ है अपनी बातों को किसी भी तरीके से ध्वनि के द्वारा किसी भी तरीके से दूसरे को समझाना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों की जो भाषा का विकास होता है वो जन्म से ही शुरुआत हो जाती है उसकी। बच्चा जब जन्म होता है बच्चा जब भी रोकर हंसकर कई तरह की छोटी मोटी आवाज़ निकालता है, परंतु बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता जाता है तो कू टाटा की आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे 2 शब्द बनाने लगता है बच्चा। अपने माता पिता को देखकर, भाई बहन को देखकर उनकी तरह ही बोलने की कोशिश करता है। तो धीरे धीरे चाचा, मामा, पापा, इस तरीके बच्चा जो है वर्ड बोलना शुरू करता है। फिर जब बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता रहता है उसकी आयु बढ़ती चली जाती है, बच्चा जो है शब्दों को मिलाना शुरू कर देता है। इस तरीके से उसकी भाषा का विकास हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।